नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ एक ऐसी डरा देने वाली कहानी जो कि एक गेम से जुड़ी हुई है। एक ऐसा गेम जिसे हॉरर गेम कहा जाता है या फिर हॉरर चैलेंज, 3 AM चैलेंज। काफी सारे चैलेंजेस मैं अपने वीडियो में पहले कर चुका हूँ और उनके ऊपर की कहानी भी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर होकर, जो कि गलत है, इस तरह के चैलेंजेस करते हैं। मैं कभी ऐसे चैलेंजेस को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंजेस करने पर आप इस तरह की आत्माओं को, शैतानों को या नेगेटिव एनर्जीज को अपने पास बुलावा दे देते हैं, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना किए भी नहीं होंगे, जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं होंगे कि वो हमारे मेहमान बन के हमारे घर पे हैं। आज की ये कहानी कुछ इसी तरह की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके साथ जो बीता ये मुझसे इंस्पायर होकर ही बीता होगा, लेकिन जो कुछ भी बीता बहुत ज़्यादा डरावना था। यश नाम का लड़का, उम्र रही होगी तकरीबन 18 साल की, और आज से तकरीबन ये 5 साल पहले की बात है। यश और उसके कुछ दोस्त बहुत इंटरेस्ट लेते थे भूत प्रेतों की चीज में। जब कभी भी मौका मिलता था, तरह तरह की कहानियां एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। ढेर सारी भूतों की फिल्में देखा करते थे। लगभग सारी भूतों की फिल्में इन्होंने देख रखे थे। इनको ना मजा नहीं आ रहा था, किक नहीं मिल रही थी। ये लोगों ने सोचे यार भूत का सामना तो करना पड़ेगा, तभी बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक दिन की बात है, इनका गुड लक कहो या बैड लक कहो, इनका जो प्लान था वो सक्सेस होने वाला था। यश का एक फ्रेंड था मनीष नाम का। उसके जो पेरेंट्स थे वो घर से बाहर जाने वाले थे। मनीष एक बहुत आलीशान घर में रहता था, बहुत रिच फैमिली का लड़का था। उसका घर इतना बड़ा था कि क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, इतना बड़ा घर था। मतलब अगर कोई नया इंसान जाए तो समझ ही ना पाए कि यहां से निकलना कहाँ है, दूसरे रूम में कैसे जाएंगे, और जहां पे आए थे वहां कैसे पहुंचेंगे। इतना बड़ा घर था। सारे दोस्त लोग पहली बार आज मनीष के घर गए, काफी ज्यादा एक्साइटेड, काफी ज्यादा खुश। इतना बड़ा घर, खेलेंगे, मजा आएगा, हॉरर चैलेंजेस करेंगे। और बड़े सुनसान घरों के तो बहुत सारी भूते फिल्में देख रखे, मजा आता है। अब सारे दोस्त लोग प्लान, 5 दोस्त है, 5 दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि आज रात में मनीष के घर में रुकेंगे भैया और मस्त वाला हॉरर चैलेंज करेंगे। सारे लोगों के बीच में बातें छिड़ जाती है कि कौन सा चैलेंज करें। फाइनल में कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आज हम लोग करेंगे चार्ली चैलेंज। चार्ली चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसमें यस नो करके एक ऐसा कुछ चार्ट जैसा बनाया जाता है। फिर पेंसिल रखते हैं, चार्ली आर यू देयर, इस तरह से कुछ कहा जाता है। फिर वो पेंसिल हिलती है यस नो करके। अगर यस में चली गई तो चार्ली है, और फिर गेम की शुरुआत करो, अपने सवाल पूछो। लेकिन हर गेम की तरह इस गेम का भी एक लास्ट रूल होता है। हर चैलेंजेस के लिए एक रूल को ध्यान रखना होता है। जब कभी भी आपको किसी भी चैलेंज से हटना है, उस गेम को खत्म करना है, तो उस गेम को प्रॉपर तरीके से एंड जरूर करना होता है। क्योंकि अगर एक बार आत्मा आ गई तो प्रॉपर रिचुअल से ही वापस जाएगी, और वो भी उसकी ख्वाहिश, उसकी मर्जी के बाद ही जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की, या फिर अगर आप लोगों ने कोई गेम को प्रॉपर एंड नहीं किए, तो ये आत्मा लौटेगी नहीं। ये बात इन लोगों को बहुत अच्छे से पता थी। रात के तकरीबन 12:15 बजते हैं और ये लोग चार्ली खेलना शुरू कर देते हैं। खेल रहे थे, मस्त खेल रहे थे। कुछ नहीं होता है, बोलते क्या बकवास है यार, कुछ नहीं होता है, सब ये धकियानुसी बातें हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ही होता है, वीडियोस बनाने वाले कुछ भी बताते हैं, ये सब नहीं होता है। एक फिर दोस्त बोलता है यार एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दे, फाड़ के फेंक देंगे। ट्राई कर रहे चार्ली आर यू देयर। अचानक से पीछे कबर्ड रखा हुआ था, धड़ करके आवाज आती है। जितने घर पे लोग थे वो तो वहां पे चार्ली खेल रहे थे, तो पीछे कबर्ड में धड़ किसकी आवाज आ गई। सब टेंशन में आ गए कि ये क्या था, घबरा गए। सामने कैंडल जला के रखे थे, 2 कैंडल अपने आप बुझ गई। किसी ने बुझाया नहीं था, बाहर से हवा भी नहीं आ रही थी, फैन भी बंद था, क्योंकि ये ठंड का मौसम था। बहुत डर गए, ये क्या हुआ बोले। टेंशन वाली बात है। एक दोस्त हिम्मत वाला थोड़ा उठ के गया कबर्ड के पास, कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं है, कोई कुत्ता उत्ता घुस के तो नहीं आ गया था। देखा तो कुछ भी नहीं, लाइट वाइट ऑन की कुछ नहीं। इनके मन में घबराहट हुई। अब सभी लोगों के मन में ना एक निगेटिविटी से आने लगे। होता है जब कभी भी आपके पास कुछ निगेटिविटी होना, तो आपको मन में अपने आप सिग्नल मिलने लगते हैं। ये भगवान ने हमको इनबिल्ट भेज के रखा है। मेरे साथ भी हुआ था अभी 2 दिन पहले। कुछ एक जगह पे गया था जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है। धक जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और अपने आप एक अजीब सा डर लगने लगा था। मेरे साथ कोई और भी था, सचिन था। उसको बोला मैंने यार नहीं, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। उसको उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन लौटे तो उसने बताया कि लौटते टाइम मुझे भी फील हुआ। तो ऐसा होता है, वैसे इनके साथ भी हुआ। इनको फील हो गया कि कुछ गड़बड़ है।
अचानक से ये लोग वहां पर आके वापस से बैठे हैं कि इनके घर का मेन डोर फिर से किसी ने नॉक किया जोर से। ये घबरा गए कि ये क्या है यार, इसको फाड़ के फेंको, ये गेम सही नहीं है, यहां पे सही में भूत आ गया। बच्चों ने फाड़े फेंक दिए, लेकिन इन लोगों ने एक गलती कर दी। इन लोगों ने इस रिचुअल को, इस चैलेंज को, इस गेम को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया, जो कि इस गेम का सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर आप कोई भी हॉरर चैलेंज कर रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से एंड करना होगा। नहीं किए तो अंजाम भुगतो। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही होना था। बंद करते हैं, थक गए थे, डर गए थे, बोले सो जाते हैं। एक साथ सोएंगे सब। बड़ा घर था, बड़ा कमरा था। इनका जो बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, वहां पे सब लोग बेड लगाए, 5 दोस्त सो गए। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की बात है। एक दोस्त की नींद खुली, डर के उठा। दूसरा दोस्त एग्जैक्ट 1 मिनट बाद, तीसरा दोस्त एग्जैक्ट 1 मिनट बाद। सब लोग डर डर के उठ रहे हैं। बोले ये क्या है? एक सो रहा है, बाकी चारों उठ गए। ये सो रहा था ना, ये बड़ी बुरी तरह से तड़प रहा था। चारों दोस्त लोग टेंशन में आए कि ये तड़प क्यों रहा है, जैसे कि उसका दम घुट रहा हो, उसका कोई गला दबा रहा हो। जाते हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठ पाता है। फिर एक जाता है, पूजा के रूम में गंगा जल रखा हुआ था, लाके उसके ऊपर छिड़कता है, उसको अपने आप होश आता है। फिर सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं। सभी लोगों ने सेम तरह का सपना देखे, सभी लोगों को सेम पैरालिसिस हुआ। क्या दिखाई दिया? ये लोग सो रहे हैं और एक अजीबो गरीब आदमी काले रंग की पोशाक पहने हुए, काले रंग का हैट लगाया हुआ है, फिल्मी लग रहा है लेकिन सच है, काले रंग का हैट लगाया हुआ है, इसके पास एक लंबा सा खंजर है। इनके रूम में एंटर करता है, फिर उसके पास बहुत सारे रूप उसके निकल जाते हैं और सबके गले में बैठकर गला दबाने लगता है। ये सेम सपना 5 बंदों को आया। एक ही सपना 5 लोगों को कैसे आ सकता है? एक ही समय में स्लिप पैरालिसिस सेम तरीके से सबको कैसे हो सकता है? अब इस वजह से इन लोगों की ओर फट गई। बोले कि अब तो टेंशन वाली बात है भाई, अब क्या करें, भगवान का नाम लेना ही हमारे पास एक चारा है। भगवान का नाम ले रहे हैं, अचानक से एक लड़के को बदकिस्मती समझो वॉशरूम आ गई। बोला वॉशरूम जाना है। बोला भाई जा। इनके मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम था वो थोड़ा खराब था। बोले हॉल में दूसरा वॉशरूम है, जा। हिम्मत करके जाता है, 15 मिनट हो जाते, लौट के ही नहीं आता। सब टेंशन में कि 15 मिनट से क्या रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है वॉशरूम से। पानी वानी की आवाज आती है ना, फ्लश की आवाज आती है, बकेट की आवाज आती है, अरे कुछ तो आवाज आती है, आवाज ही नहीं आ रही है। जिसका घर था उसने बोला यार मुझे डर लग रहा है, तू जाके देखेगा। जो एक बहुत हीरो बन रहा था, जो कबर्ड के पास गया था, हिम्मत वाला, उसको बोलते कि तू जाके देख। वो जाता है, वो भी लौट के नहीं आता है। अब बाकी के 3 बचे दोस्त अंदर टेंशन में, मनीष, यश और एक और दोस्त, सब टेंशन में आ गए। अरे दोनों गए तो गए कहां, आ क्यों नहीं रहे? भगवान का नाम लेते हुए अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं और बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो बाहर मंजर देखते हैं, इनकी रूह तक कांप जाती है। एक दोस्त जो पहले वॉशरूम में गया था, वो बेहोश पड़ा हुआ था वॉशरूम के दरवाजे की तरफ। समझ में नहीं आया वो यूज करके बेहोश हुआ कि यूज करने से पहले बेहोश हुआ। टेंशन में आ गए, बोले दूसरा कहां है? इसको ढूंढते ढूंढते आया था, वो गायब था। घबराते हुए आगे की तरफ गए। आगे जब हॉल में पहुंचे तो क्या पाया पता है? जो दूसरा दोस्त जो हिम्मत वाला बन रहा था ना बड़ा, वो उल्टा लटका पड़ा है। मतलब सोफे में ऐसा लटका पड़ा है, ऐसे ऐसे इस तरह से लटका पड़ा है और उसके मुंह से उल्टी हो चुकी है। टेंशन में आ गए, बोले यार ये क्या है, ये हो कैसे सकता है पॉसिबल? फिल्मी लग रहा है लेकिन सचमुच में हो क्या? बोले कि उठाओ उठाओ, होश में लाओ। पानी वानी डालते, होश में नहीं आते। इनको बहुत डर लगता है। नॉन स्टॉप मेन डोर नॉक होना शुरू हो जाता है। अब मनीष बोलता है शायद पॉसिबल है कि कोई घर पे आया है, हो सकता है चोर उचक्का कुछ भी हो सकता है। ये जाता है, जो की होल होता है ना ऐसा देखने वाला, वहां पे जाके देखने की कोशिश करता है। बाहर कोई भी नहीं था। ये जैसे ही हटा वहां से, तुरंत देखा कोई नहीं, कोई भी नहीं था। तो नॉक कौन कर रहा था? ये लोग समझ गए कि भूत तो आ गया है, भूत आ गया है। इन लोग समझ नहीं पाए कि इस रिचुअल को किस तरह से खत्म करना है। इस समय रात के 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। ये सारे वाकया को 1 घंटे बीत गए थे। इन लोगों ने बोले कि अभी ना बालकनी में चलते हैं और भगवान का नाम जपते हैं, नॉन स्टॉप मेडिटेशन जैसा करेंगे, कुछ भी करेंगे, नॉन स्टॉप भगवान का नाम लेंगे और हिम्मत रखेंगे। एक दूसरे से तीनों अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो भूत प्रेत की एनर्जीज होती है ना, ये अकेले को टारगेट करती है। डिसाइड कर लिए कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज आ जाए, हटेंगे नहीं। बालकनी में जाते हैं, अचानक से जो लड़का बेहोश था उसकी आवाज आने लगती है। उसको उठा के नहीं ले गए थे, हिम्मत नहीं थी, बच्चे थे ना, उठा के उसकी आवाज आने लगती है। ये सोचते हैं नहीं, ये एक छलावा भी हो सकता है। भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब 4:30 का समय हो जाता है। 4:30 का समय हुआ,
थोड़ी सूरज की रोशनी आई, नेगेटिविटी जो थी वो अपने आप कम हो गई। 4:30 का टाइम हुआ और अपने आप, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, ये नेगेटिविटी अपने आप कम हो गई। अपने आप कम हुई। ये जो लड़का बेहोश पड़ा था बाथरूम की तरफ, जिसको उठा के नहीं ले गए थे ना, वो उठ के उन तक गया। पहले तो डरे, बोले कि ये भूत ऊत तो नहीं है। ऐसा नहीं था ना, रियल था। ऐसा थोड़ी होता है कि भूत ऐसा रूप लेके आ जाएगा, असली फिल्म तो नहीं चल रही है ना। तो वो जाके गया, बोला कि मेरे को होश आ गया यार, मैं पता नहीं, मैं गया था, मैंने जैसे दरवाज़ा खोला मुझे एक परछाई सी दिखी, वह पूरा ब्लैक आउट हो गया, सर में एक बहुत जोर का झटका है और मैं बेहोश हो गया। उसने ऐसा बताया। सब लोगों के मन में हिम्मत आई, बाहर की तरफ आए, जो उल्टा लटका पड़ा था ना, उल्टी करके उसके ऊपर पानी वानी डाले, होश में लाए। और फिर अब तक 5 बज चुके थे और फिर इन्होंने जिसका घर था उसकी मम्मी को फ़ोन किए। मम्मी जल्दी आई। अगले दिन दोपहर में आने वाली थी लेकिन जल्दी आई। 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास उसके पेरेंट्स घर पर पहुंच गए। सारी बात पेरेंट्स को बताई गई और पेरेंट्स ने समय रहते शुद्धिकरण कराया। पंडित ने उनको बताया कि आप लोग घर पे बजरंग बली का जो सुंदरकांड होता है ना, उसका जाप करवाओ, परेशानियां ठीक होगी। पंडित ने देखते से ही बता दिया था कि इस घर में किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश की गई थी। जो आत्मा आई इस घर में वो बहुत ढीठ आत्मा थी। उससे बचना है तो शुद्धिकरण, सुंदरकांड का जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों ने समय रहते करवाए और अब सब कुछ ठीक है। देखिए आप लोगों ने कि कई बार नादानी से किस तरह की चीज़ें हो जाती है। आप लोग माने ना माने किसी भी चीज़ को, इनमें भी 5 लोग के ग्रुप में चीज़ों को मान नहीं रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप लोगों को हाथ नहीं डालना चाहिए। मानो ना मानो, मत डालो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि किस्मत आपके साथ कब क्या खेल खेल जाए। जो समय होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ताकतवर होता है। ये आपके साथ कब कौन सी खेल खेल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और फिर आखिर में पछताते रह जाओगे या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे और फिर कोसोगे कि हमने उस समय वो चीज़ नहीं की होती। तो बेहतर है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। थोड़ा सीरियल वाला डायलॉग हो गया लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को एक सीख मिली, साथ ही साथ एक मनोरंजन भी मिला। इस वीडियो को पसंद किया, अब तक देखे तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं रोज आप लोगों को एंटरटेनमेंट देके। मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। और अगर आप लोगों की जिंदगी में कुछ इस तरह का घटा है तो लिख दीजिए इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हो सकता है अगला वीडियो मेरा आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। रैप हो गया, चलेगा, फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।